IRCTC क्या बोलता है? नो बिल नो पेमेंट। आप ऑनलाइन करके मंगा लेना। अच्छा नहीं देंगे आप? नहीं। चलिए। जब तक पैसेंजर जानते नहीं, आप लोग क्या बेवकूफ़ समझते हो पैसेंजर को? आप पानी बॉटल बेचते हैं, उसका भी बिल मिलता है। आप जो 10 रुपये में चाय बिकवा रहे हैं वो 5 रुपये की चाय है। अपने मालिक से बात कराओ, कौन है आपका एजेंसी? अगर आपका खाना खा के कोई मर गया, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसका? कर रहे हैं 140 रुपये की कोई थाली होती है भाई साहब, ये बता दीजिए मुझे बस। भाई ये ऑयल टैंकर हमें ओवरटेक करेगी। आ गए हमारे 2 पानी बॉटल, 2 पानी आ गया और एक 1-2-1-2-2 हजरत निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का देश की राजधानी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। और आज हमारी जर्नी होने वाली है 12122 मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। और दोस्तों देखिए, ये है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड से एरिया है, और उस साइड आपको 8 नंबर साइड से एंट्री करेंगे सराई काले खां, उस साइड आपको मेट्रो भी मिल जाएगा। और हम सभी का प्यारा तिरंगा झंडा शान से लहराते हुए। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश भी हुई थी और अब धूप हो गया है, तो देख सकते हो भाई उमस वाला माहौल है। ये ट्रेन देश की राजधानी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को कनेक्ट करती है मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर से। और दोस्तों टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से रवाना होती है शाम के 5:55 पर, और ठीक अगले दिन सुबह में आप होंगे जबलपुर सुबह 7:45 पे। और इस दौरान ये ट्रेन ग्वालियर, झांसी, सागर, दमोह, कटनी, मुरवाड़ा होते हुए जबलपुर तक जाती है। और इस दौरान ये ट्रेन 5 हॉल्ट्स कवर करते हुए 902 किलोमीटर का ट्रैवल करती है 13 घंटे 50 मिनट में, विद एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर। और इस दौरान इसका हिट स्पीड रहता है 130 किलोमीटर पर आवर तक। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आपको हजरत निजामुद्दीन से मिलेगी सोमवार, गुरुवार और रविवार को। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपने रेक शेयर नहीं करती है, इसके रेक जो है WCR के वेस्ट सेंट्रल रेलवे के। तो इंडियन रेलवे ने इस ट्रेन को लॉन्च किया था 11 मार्च 2005 को, आज से लगभग 18 साल पहले। तो मतलब 18 साल से ये ट्रेन इंडियन रेलवेज को सर्व कर रही है। और स्टेशन के बाहर आपको यहाँ पे 3 बैंक के ATM देखने के लिए मिल जाएंगे, SBI, PNB और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। और भाई यहाँ पे रिटायरिंग रूम डोरमेट्री भी अवेलेबल है, लेकिन डोरमेट्री जो है वो केवल एक कमरे में 8 बेड ही अवेलेबल है, और रिटायरिंग रूम जो है वो केवल 2 ही अवेलेबल है। तो ऑफलाइन बुकिंग के चक्कर मत रहना भाई, वो तो हमेशा पैक्ड रहती है। कम से कम 2 महीने पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो आपको डोरमेट्री, रिटायरिंग रूम वगैरह होगा, ठीक है। और भाई 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है अपनी मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और आज हमारी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में, कोच नंबर है S1। और बर्थ जो है ना भाई, ना घर का है ना घाट का। जी हाँ, 13 नंबर मिडिल बर्थ मिला है हमें। अपर मिलता है, साइड अपर मिलता है, लोअर वगैरह मिलता चल जाता है, लेकिन जो मिडिल बर्थ है ना भाई, ना आप बैठ सकते हैं ना ढंग से सो सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, समझो लगभग ओवरनाइट ही जर्नी होने वाली है, तो कट जाएगा, ठीक है। 13-14 घंटे का। अगर ये लॉन्ग जर्नी होता है तो बहुत दिक्कत होता है भाई साहब। सबसे लास्ट में हमारा कोच, मतलब पूरा स्टेशन निकल जाएगा, उसके बाद ही हमारा कोच आएगा भाई। ना एक भी पानी वानी कोई वेंडर हमें नसीब नहीं होगा, सबसे पीछे है, लेकिन जर्नल के बगल में है तो आ सकते हैं वहाँ पे। और ये अपनी S1 पानी रखो इसकी वो करती है। और ये अपनी 13 मिडिल बर्थ यहाँ पे है। और इंटीरियर की बात करें तो देख लो, एक मिरर लगा हुआ है, 2 चार्जिंग सॉकेट और एक नीचे 3 चार्जिंग सॉकेट है, और इमरजेंसी में खड़ी करने के लिए है। और देखिए 3 फैन है और 2 LED आपको लाइट्स मिल जाएंगे। और साइड सीटों की बात करें तो एक चार्जिंग सॉकेट, 2 चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया गया है लाइट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए। और ऊपर में वाटर बॉटल होल्डर्स है, तो ठीक है 5 चार्जिंग सॉकेट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों वॉशरूम एरिया की बात करूँ, देख लो बड़ा सा मिरर है, नीट एंड क्लीन कह सकते हैं। और एक सोप रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है, वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। और नीचे में आपको मिल जाएगा डस्टबिन, इस साइड में डस्टबिन, और एक ये है फायर डिस्ट्रीब्यूटर। और बाथरूम का मिरर देख लीजिए, बढ़िया मिरर, बड़ा सा, नीट एंड क्लीन कह सकते हैं। और लाइट जल रहा है, ठीक है। और वाटर डिस्पेंसर देख लो, ओ भाई साहब पानी इसमें नहीं आ रहा है, बाकी दूसरे जो बाथरूम उसमें आ रहा है। नीचे में आपको मिल जाएगा डस्टबिन, ठीक है। और ये देख लो बढ़िया साफ़ सफाई तो है, लेकिन इसका जो है ना कंडीशन भाई ख़राब है।
ठीक है। और नीचे में क्या ही दिखाऊं, इधर फ्लश सिस्टम है और ये हैंगर्स है और ये लॉकिंग सिस्टम है। तो भाई बाथरूम का जो साफ़ सफाई है वो तो ठीक है, लेकिन जो इसका कंडीशन है ना, कंडीशन भाई पुअर है। और जर्नल के कोचेस आप देख सकते हो निजामुद्दीन से ही भाई एकदम भर सी गई है, अंदर तक जाने की जगह नहीं है इसमें। ये आ गए हमारे 2 पानी बॉटल भैया जी 2 पानी आ गया और एक किट कैट दे दीजिए, एक किटकैट दे दीजिए। और एक ये हो गया, ये लीजिए चाचा। और भाई ये हमने ले लिए 2 पानी बॉटल, चिप्स और एक स्निकर्स। तो याद रखिएगा रेल नीट जो है ठंडा हो या गर्म 15 रुपये के है, 15 रुपये से आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे करना है। ओके। और भाई आज 2 ट्रेनें जबलपुर को जाएंगी। एक 10 मिनट पहले डिपार्ट हो गई जबलपुर के लिए, वो है अपनी जबलपुर गोंडवाना जो कि डेली चलती है। और 10 मिनट बाद ये ट्रेन डिपार्ट होगी 5:55 पे, और दोनों का रूट सेम है। ये 3 दिन चलती है और वो डेली चलती है जबलपुर गोंडवाना। और दोस्तों लगभग 305 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन करके अपन लोग पहुँचेंगे ग्वालियर रेलवे स्टेशन, जो कि हमारी रहेगी मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति का पहला हॉल्ट। और 305 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन करने के दौरान अपन लोग 43 रेलवे स्टेशन की स्किप करते हुए लगभग 4 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे, लगभग समझ जाओ 10 बजे के आसपास ग्वालियर। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। कोच कंपोजिशन और फेयर की बात करूं तो इस ट्रेन में लगा हुआ है फर्स्ट एसी का 1 कोच जिसका फेयर है 3030 रुपये, सेकेंड एसी का 2 कोच लगा हुआ है जिसका फेयर है 1795 रुपये, थर्ड एसी का 6 कोच लगा हुआ है जिसका फेयर है 1270 रुपये, थर्ड एसी इकोनॉमी का 2 कोच लगा हुआ है जिसका फेयर है 1175 रुपये, स्लीपर के 6 कोच लगे हुए हैं जिसका फेयर है 480 रुपये, सेकेंड सीटिंग का 3 कोच लगा हुआ है, SLR और EOG का 1-1 कोच लगा हुआ है। टोटल 22 कोचों के साथ चलती है अपनी मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और ये काफ़ी सही है, कोच के कॉरिडोर में लगाया गया है ये कोचेस नंबर। कई बार क्या होता है कि अंदर में अपन जाते रहते हैं ना, तो पता चलता नहीं कि कौन सी कोच में। तो ये जो लगा हुआ है बहुत ही सही है, S1 S2 करके। एकदम 5:55 पर अपन डिपार्ट हो गए हैं निजामुद्दीन से। और ये देखिए जनरल कोच का हाल, बड़ा सा पेटी रख दिया गया है बीच में, तो आवागमन का रास्ता भी ब्लॉक है। सही है, वरना लोग इधर आ जाएंगे। अरे कहाँ है? और देखिए, अरे सही है बोले हम। देखिए यहीं से पूरा भीड़ दिख रहा है भाई। और ये भाई जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये पहाड़ नहीं है भाई, ये है कचरे का ढेर। जी हाँ, इसे ओखला लैंड साइट बोलते हैं। ये पूरा कचरे का ढेर आपको दिख रहा है, जो कि एकदम पहाड़ की तरह दिख रहा है भाई। ये लिखा हुआ है लाइट, फैन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट से लेकर कोई भी समस्या है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और अगर RPF की सहायता चाहिए तो वहाँ पे QR कोड है, उसे स्कैन करके आप RPF का मदद ले सकते हो। तो ये काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पर। देखिए भाई, ये ऑयल टैंकर हमें ओवरटेक करेगी। रेस लगी है भाई साहब, रेस।
क्या कह रहा हूँ, हमारे पास मशीन वगैरह नहीं बिल निकालने वाली, अच्छा गाड़ी खत्म है। नहीं मिल पाएगा, मैनुअल बना के दे दीजिएगा। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, हमारी समझो गाड़ी मैं समझिए आपकी बात गाड़ी को, ये आपके गाड़ी पास मशीन नहीं है, ठीक है, मशीन नहीं है, हाथ का बिल हम चलाते नहीं है, कच्चा बिल होता है। नहीं चलाते हैं। आप बता रहे गाड़ी खत्म है। IRCTC क्या बोलता है, नो बिल नो पेमेंट, अरे तो मैं कैसे नहीं खाना कर रहा हूँ ना, ठीक है। खाना एक तो नहीं स्टैंडर्ड थाली भी आप दे नहीं रहे, 140 की थाली दे रहे हैं आप। रेलवे क्या बोलता है, भाई आप 140 की दीजिए, बिल के साथ में देना, ठीक जी है? आपकी रद्द कर दी, आप ऑनलाइन करके मंगा लेना, ठीक है? अच्छा नहीं देंगे आप? नहीं। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लोग क्या वर्जी करो, सही बात है, कोई गाड़ी का टेंडर खत्म है, जो गाड़ी आज पहुंच जाए जबलपुर लौट के नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं। रद्द हो रही है। ओ मैनेजर है ना इसमें आपका? है? मैनेजर है कि नहीं है? वो कहेगा सारा स्टाफ उतर गया, कोई नहीं है इसमें? कोई टीचर लौट रहा है, बस लेके जा रहे हैं गवालियर में, हम लोग का लोग रहेंगे। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद बताने के लिए बहुत बहुत। हाँ जी, तो मिलवाते हैं आपको छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से, जो कि आ रही है कोरबा से और जा रही है अमृतसर। इसकी भी जर्नी चैनल पर मौजूद है। और ये रही भाई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को यहाँ पर खड़ा करके रखा गया है, जो कि लगभग आधे घंटे डिले हो गई है। देख रहे हो जर्नल का हाल भाई साहब। और भाई साहब सीन ऐसा है यहाँ पे कि अभी हमने साइड पेंट्री वाला आया था खाने का ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। मैंने कहा भैया स्टैंडर्ड थाली, तो उन्होंने कहा ये पनीर रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, ठीक है, 140 का। मैंने कहा ठीक है, आप 140 का दे दो, बिल दे देना, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया कि हम तो बिल दे नहीं पाएंगे, हमारे पास ना तो मशीन है और ना तो मैनुअली हम लिख के देते हैं, ठीक है। आप खाना ऑनलाइन मंगा लो, आपको ऑनलाइन में बिल मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया देख लीजिए 80 के स्टैंडर्ड थाली को इन लोग 140 में बेचा जा रहा है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त स्कैम चल रहा है मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। इस ट्विटर पर भी ट्वीट किया जाएगा, कंप्लेन किया जाएगा, फिर देखते हैं क्या एक्शन होता है इनके ऊपर। ₹140, क्या मैनुअल बिल नहीं होता आप लोगों के पास? हम लोग आज घर उतर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत, रहने दीजिए। आपका कंप्लेन अपना समझ लीजिए। हेलो, जो लेंगे वापस अपना समझ लीजिए। उस समय मैं जब उस वेंडर का बना रहा था तो आप मेरे ऊपर चढ़े जा रहे थे। मैंने आपके ऊपर क्यों कहा? मैंने यही कहा क्यों, वो अवैध है ना? नहीं, वो मैंने अवैध है ना? आपने तो बोला ना मुझे जो बना रहे हो। अरे मैंने ये बोला नहीं सर, किसकी बना रहे हो? तुमने क्यों नहीं बनाएंगे हम? भाई जहाँ पे गलत होगा हम वीडियो बनाएंगे। सुनो, तुमने ये बोला हम पुड़िया वगैरह ही बना रहे हैं, हमने इनसे खाना मांगा, ठीक है, तो बोलते हैं कि बिल नहीं मिलेगा। सर अपना छोटा समझ के हमको माफ क्यों छोटा समझ से माफ करेंगे? भाई खाना कितने का होता है पहले ये बताइए। स्टैंडर्ड थाली कितने का होता है ये बताइए, रेलवे के हिसाब से? रेलवे के हिसाब से 120 रुपये। 120 का होता है, 80 का होता है थाली। नहीं सर, कैसे नहीं होता है? मैनुअल तो होगा ना आपके पास? अरे हमारी मैनुअल तो होगा। अगर सिस्टम खराब है बड़े भाई तो बदलने की जरूरत है ना इससे। हम कोई पहली बार चचा ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहे, हमारा काम ही है ट्रैवल करना, ठीक है। अभी पिछले 10 दिन में 12,000 किलोमीटर का ट्रैवल करके आया हूँ, आप मेरे को सिखा रहे हो? नहीं सर, गाड़ी आई है और आप मेरे को बता रहे हो कि वीडियो नहीं बनाना है। अभी देखिए ऐसा है भाई, खाना इन्होंने मना कर दिया, हम खाना खा नहीं रहे हैं, खाना का वेट कर रहे हैं ग्वालियर में, ठीक है। नहीं अब नहीं चाहिए आपको खाना। नहीं, जब तक पैसेंजर जानते नहीं, आप लोग क्या बेवकूफ़ समझते हो पैसेंजर को? जो चचा बेवकूफ़ समझते हो पैसेंजर को? एक तो हम खाना बड़े विनम्रता से इनसे मांग रहे हैं, तो ऊपर से बिल नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? बिल मिलता है। IRCTC क्या बोलता है? नो बिल नो पेमेंट। आप पानी बॉटल बेचते हैं उसका भी बिल मिलता है। आप जो 10 रुपये में चाय बिकवा रहे हैं वो 5 रुपये की चाय है। गलत बोल रहे हो तो बोलो, ठीक है। और जो गिफ्ट होती है वो 10 रुपये की होती है। अपने सुपरवाइजर को बोलो बिल क्यों नहीं मिलता, अपने सुपरवाइजर से बात करो, अपने मालिक से बात करो। कौन है आपका एजेंसी, कौन देखता है? बताइए कौन देखता है आपका, कौन है मालिक आपका? अगर आपका खाना खा के कोई मर गया कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसका? और देख सकते हैं ये पेंट्री के स्टाफ और मैनेजर साहब आए हुए हैं, कह रहे हैं कि भैया कंप्लेन वापस ले लो, लेकिन बिल यहाँ पर है नहीं तो कैसे कंप्लेन वापस लिया जाएगा? इनके कहने पे हमने खाना लिया नहीं, खाना ऑर्डर हो गया ग्वालियर में। मतलब जब तक पब्लिक बोलता नहीं ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं भाई। तो ऐसा सिस्टम है MP संपर्क क्रांति में।
कैसे भी करके सर आप एक हम बार तो चाहते हैं कि आपका कैटरर्स को काम ही ना मिले। आप एक बार माफ़ कर दो, दोबारा ऐसे कैसे माफ़ कर देते? कैसे भी करके अपना समझिए, कैसे है सर? अपना भाई आप उस समय समझिए। मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, इनको मैं बता रहा हूँ तो मेरे को ऐसे चुतिया समझ रहे हैं, माफी ये कुछ पता ही नहीं है मेरे को। बोल तो रहा हूँ। सॉरी क्या होता है भैया? सॉरी शब्द गलत है, अब सर कैसे सॉरी शब्द ही गलत है। सॉरी को डिलीट कर दो, सॉरी नाम कोई चीज़ होता ही नहीं है। कोई दूध पीछे बच्चे नहीं है अपन। कौन है ये? मालिक है। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसका पहले आप जवाब दीजिए। IRCTC क्या बोलता है? बिल होना चाहिए ना आपके पास। आप बिना बिल के खाना भिजवा रहे हैं, ओवर प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। 140 रुपये की कोई थाली होती है भाई साहब, ये बता दीजिए मुझे बस। ये जो अब फ़ोन लगा इन्होंने 140 की थाली मुझे दे रहे हैं। ये क्या बोले मुझे कि 140। सुन लीजिए पहले मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर बात करना, ठीक है? इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास 140 की थाली है, बिल नहीं मिलेगा, अगर आपको नहीं खाना है मत खाओ, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। मतलब आप लोग सीधा सीधा ओपनली चोरी कर रहे हैं। मतलब पब्लिक को नियम कानून नहीं पता है तो आप लोग खुलेआम लूट रहे हैं। कोई ऐसे नहीं, सबसे 140 रुपये लिया गया है यहाँ पे। नहीं नहीं, मैंने तो खाना लिए ही नहीं साहब, मैंने तो खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है ग्वालियर में। इन्होंने तो कहा कि हम तो दे नहीं पाएंगे, अगर आपको बिल चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। खाना हम दिलवा दें सर ग्वालियर। अरे भैया आपका खाना हम खाएंगे नहीं, पहली बात तो ये। हमारा मत खाना बाहर नहीं खाएंगे बच्चे, कैसे हम दे देंगे सर? पैसे वाली बात ही है, पैसा क्यों आप देंगे हमारा? कैसे भी करके सर रुपया हमारी जरूरत रेल नीर में ही 5-5 रुपये बचा के 3-4 लाख रुपये बनाते हो आप लोग। ये मोदी गवर्नमेंट है, पहले का ज़माना नहीं रहा कि जितना धांधली करेंगे सब कुछ हो जाएगा। अब कैसे भी करके लेकिन जब मैंने वहाँ पे गुटखा वाले का विरोध किया, आपने मुझे दबाना चाहा। हमने तुमको ये कहा सर कितना वीडियो बना रहे हो, हमने इतना हाँ, नहीं तो आपने दबाना चाहा ना, क्यों बना रहे हो वीडियो? हमने क्यों बना रहे हो ये नहीं वीडियो? बोला कि नाम क्या हुआ आपका? ये बताइए खाना कितने का होता है रेलवे में? 80 रुपये का। 80 रुपये का होता है ना। आप कितने में बेच रहे थे? 140। अब से ऐसा गलती मत करिएगा। 80 का होता है, 80 में बिकेगा, ठीक है? मैनेजर साहब क्या नाम हुआ आपका? कितने मिलता है जी? सर 80 रुपये का। पानी कितने का मिलता है? 15 रुपये का। 15 में भिजवा रहे हैं ना पानी ये? सर हम तो खूब ही कह रहे हैं 15 हम बेच रहा रहे हैं। हाँ। और चाय कितने में आता है स्टैंडर्ड टी? चाय 7 रुपये की आती सर, हमको 10 की बिक रही है। अच्छा 5 की बिकती है? हमको 10 5 की की बिकिएगा। हमको 7 की मिल रही सर। IRCTC को रिपोर्ट दो। अब रिपोर्ट दे देंगे हम आप। ठीक है कि भैया स्टैंडर्ड टी जो है 5 की होती है, 5 में होनी बिल्कुल चाहिए, ठीक है? और बिल हमेशा रखिए। बिल्कुल सर। आपके पास मशीन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनुअल बिल होता ठीक है है, सर। वो साथ में लेके चलिए, ओके सर। ठीक है? नहीं हो पा रहा है तो मत करिए काम, ओके आप सर। सीधा रेलवे को रिपोर्ट करिए। तो देखिए सर ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। अब लिया जा रहा है कंप्लेन को वापस, लेकिन याद रखिएगा IRCTC खुद बोलता है नो बिल नो पेमेंट। 80 रुपये की स्टैंडर्ड थाली होती है, उससे ऊपर की कोई थाली नहीं होती है। तो भाई ऐसा सीन है अब कि बोलने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ़ कर दो वरना मेरा तो कोई इरादा था नहीं, क्योंकि जिसको मैनेजर था जब वो गुटखा बेच रहा था वेंडर, तो मैं उसका वीडियो बना रहा था तो मैनेजर मेरे पे चढ़ाई कर रहा था कि वीडियो क्यों बना रहे हो, है ना? तो मेरा तो ऐसे गुस्सा था कि मैनेजर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? और फिर ये पेंट्री वाला स्टाफ जो है अंकल चचा, वो खाना देने से इनकार कर दिया। आपने तो देखा ही कि खाना 140 में मिलेगा, बिल भी नहीं मिलेगा, बिल चाहिए तो बाहर से आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दो। तो ऐसे ही मेरा इन लोगों पर काफ़ी गुस्सा था, और जब मैं गुस्सा आता हूँ भाई तभी मैं छोड़ता नहीं इन लोगों को। बाकी प्रेम मोहब्बत में चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन मतलब भाई जो जान रहा है उसको आप लूटने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है? तो वही बच्चों को वास्ता दिया इन्होंने, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले ही लिया जाए कंप्लेन वापस, क्यों किसी गरीब के पेट पे लात मारना। हम सब तो एक ही हैं भाई, लेकिन सबक सिखाना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा भाई, नो बिल नो पेमेंट, 80 के ऊपर ही कोई थाली नहीं होती है। एड ऑन में अगर आप कुछ लेते हैं तो IRCTC के मेन्यू में उसका रेट देके ही आपको पे करना है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, ठीक है? तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं ग्वालियर में। 305 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुँच गए अपनी मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पहले हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन में। स्टेशन कोड है GWL, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पे मैंने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो वो अभी आता ही होगा। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR का वीरांगना लक्ष्मीबाई डिवीजन। 4 प्लेटफॉर्म पे ये रेलवे स्टेशन है, 171 ट्रेनों का हॉल्ट है ग्वालियर में। और दोस्तों ग्वालियर फेमस है अपने किलों के लिए। जी हाँ, प्राचीन समय में जो राजा हुआ करते थे उनका
प्रशासनिक हेडक्वार्टर ग्वालियर में ही हुआ करता था। तो ग्वालियर में बहुत सारे आपको किले देखने के लिए मिल जाएंगे और ग्वालियर जो है चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ पे आपको बीहड़ के जो जंगल हैं, बीहड़ का जो घाट सेक्शन है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा भाई। पहले डाकू वगैरह रहते थे और काफ़ी पैसेंजर डी बोर्ड हुए हैं और काफ़ी पैसेंजर बोर्ड भी हुए हैं ग्वालियर में। और देखो गार्ड साहब का इशारा भी हो गया। और ये हमारी मिडिल बर्थ तैयार हो गई सोने के लिए। हाँ स्टेशन आ गया, गेट है इधर खुलेगा। हाँ रुकना 403 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुँच गए हैं अपनी मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के दूसरे हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है VGLJ और यहाँ पर हमारी गाड़ी का केवल 8 मिनट का हॉल्ट है झांसी में। 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 247 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 16 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 16 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं झांसी रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है भाई, महारानी रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, उनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, आप सभी को तो पता ही है भाई। और भाई हमारा जो पेंट्री था, ठीक है, साइड पेंट्री चक्कर में मैंने ग्वालियर में ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया और हमारा ऑनलाइन फूड तो आया नहीं, मतलब गया। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, चलो तो पेमेंट तो रिसिप्ट हो जाएगा, लेकिन खाना ऑर्डर किया था भाई, खाना तो अब मिलेगा नहीं। और झांसी में भी अपन लोग हैं तो सबसे पीछे में है यहाँ पे भी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ भाई, आज रात लगता है भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। तो चलो ये भी एक इशू है यार कि अब चलो कोई नहीं, सुबह 7-8 बजे तक अपन पहुँच ही जाएंगे जबलपुर। और भाई झांसी के बाद आ जाएगा सागर और सागर की दूरी यहाँ से लगभग 227 किलोमीटर की। और इस दौरान अपन लोग 27 रेलवे स्टेशन से स्किप करते हुए लगभग 3 घंटे 15 मिनट के बाद पहुँच जाएंगे सागर। और उस समय लगभग बजेंगे 2, तो अब सीधा अपन लोग मिलेंगे अर्ली मॉर्निंग जहाँ भी नींद खुले भाई। और मिक्सचर बिस्किट कुछ ले लेता हूँ क्योंकि कुछ खाने पीने के लिए है नहीं भाई। तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे मिलेगा आपको 50 का। चलो ठीक है, कोई नहीं, टाइम है नहीं भाई, वरना यहाँ भी कंप्लेंट किया जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। चलो कोई नहीं, लेकिन याद रखिएगा भाई 40 का आइटम है ये। जितने भी लोग हैं ना भाई, सब लूटने के फिराक में ही रहते हैं। है ना, सीधा अकड़ में लेना लो वरना मत लो बेटा, टाइम होता ना तो तुमको बताते हम। चलो कोई नहीं, और हम लोग सबसे पीछे में है और जितना खाने पीने का आइटम है ना सब आगे की हो रहा है। तो चलो एक बार देखा जाए आगे। भाई जर्नल में घुसने के लिए मारा मारी, खूब भीड़ है, देख सकते हो आप लोग। जर्नल का क्या हाल हुआ पड़ा है। और बाकी जो स्लीपर की कोचेस है इसमें कोई ज़्यादा क्राउड है नहीं, लेकिन हमारी जो कोच है ना उसके पीछे में जस्ट लगा हुआ है जर्नल का, तो सारे जर्नल वाले हमारी कोच में घुस जाते हैं। और जस्ट बगल में आके लग रही है महाकौशल एक्सप्रेस। अब देखने वाली बात यह है कि अपनी MP संपर्क क्रांति चलेगी कि महाकौशल आगे निकलेगी। और भाई अंदर से डिपार्चर देख लो झांसी का, देखो ये अपना कोच और जस्ट बगल में जर्नल और सारा जो हिस्सा है बना पड़ा है जर्नल। आप देख सकते हो सभी एक एक बंदे नीचे में सोए पड़े हैं। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 2 इन MP संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और अपन लोग भाई 812 किलोमीटर का ट्रैवल कर पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के आखिरी हॉल्ट कटनी मुरवारा रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है KMZ और यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 5 मिनट का हॉल्ट है और अपन लोग यहाँ पहुँचे निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से। और दोस्तों कटनी जो है 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 80 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। और भाई कटनी में आपको 4 रेलवे स्टेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, कटनी जंक्शन, कटनी साउथ, कटनी मुरवारा और न्यू कटनी जंक्शन। 4 रेलवे स्टेशन मौजूद है कटनी में। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे की जबलपुर डिवीज़न।
और दोस्तों कटनी में देश का सबसे बड़ा यार्ड और देश का सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड मौजूद है कटनी में। और कटनी में चूना, बॉक्साइट और भी अन्य महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। और 1998 तक कटनी जो है जबलपुर का हिस्सा था। 25 मई 1998 को जबलपुर से अलग करके कटनी को नया जिला बनाया गया। और भाई हमारी जो कोच का कंडीशन है ना, वॉशरूम जो है भाई पूरे गंदे हो पड़े हैं। और जितने लोग हैं मतलब लबालब तो मतलब अभी थोड़े कम हो गए, लेकिन मतलब ज़मीन में जिधर पाए उधर ही सो गए भाई फर्श पे, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं इस ट्रेन में। और जितना वॉशरूम है ना भाई पूरा गंदा हो गया। मैं तो ब्रश करूँगा सीधा जबलपुर में। चाय चाय। और चाय लेने के साथ हमारी ट्रेन का होक चला है सिग्नल। चाय एवरेज है। कैसे लग रहा है भाई साहब चाय? बता बढ़िया लग रहा है। बढ़िया बढ़िया कटनी के चाय। हमारे को पैसेंजर हैं, जा रहे हैं जबलपुर। क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई हैं, जबलपुर जा रहे हैं, दिल्ली से बैठे हैं। हाई कर दीजिए हाथी ला के। हाँ ठीक। हाँ वहाँ डोर में 3 दिन चलती है इसलिए भागी चलती है। और अभी अपन स्किप कर रहे हैं कटनी साउथ। अब अपन लोग निकल गए कटनी से। अब सीधा रुकेंगे जबलपुर में। और जबलपुर की दूरी है लगभग 91 किलोमीटर की। और इस दौरान अपन लोग लगभग 10 रेलवे स्टेशन की स्किप करते हुए 1 घंटे 45 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे जबलपुर। और अभी आपको दिखाते हैं संघमित्रा एक्सप्रेस का ओवरटेकिंग, जो कि हमें करेगी वो गोसलपुर रेलवे स्टेशन पे। और मिलवाते हैं आपको एलटीटी प्रयागराज एसी दुरंतो से। उसे अपन क्रॉसिंग दिखाएंगे और फिर ओवरटेकिंग दिखाएंगे आपको संघमित्रा का। सामने आप देख सकते हैं जबलपुर का कोचिंग डिपो। और उस गाड़ी में आप देख सकते हैं लिनन वगैरह, बेडशीट वगैरह सब लेके जाया जा रहा है वॉशिंग के लिए। और वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है जबलपुर के कोचिंग डिपो के एंट्रेंस में। और देखो भाई संघमित्रा को ला के बस टिका दिया गया है जबलपुर। किसी ने हमें ओवरटेक किया था। और ये हमारा लॉकिंग फीचर अनलॉक। और भाई निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे की देरी से अपन लोग पहुंच गए अपनी मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के फाइनल डेस्टिनेशन जबलपुर। स्टेशन कोड है JBP। और मतलब भाई ओवरटेकिंग हुआ ना वहाँ पे संघमित्रा का। देखिए संघमित्रा आके खड़ी हुई है बगल में। तो उस ओवरटेकिंग ने हमें कर दिया डिले आधे घंटे, वरना हमारी जो ट्रेन थी ऑन टाइम चल रही थी। और अभी अपन लोग हैं सबसे पीछे, अब चलते हैं सबसे आगे बिकॉज आपको लोकोमोटिव दिखाना है। तो चलिए। और आप देख सकते हैं पिट लाइन पे जा रही है अमरावती जबलपुर। और देखो बड़ा ही जल्दी खिड़की वगैरह सब डाउन कर दिया गया है MP संपर्क क्रांति का।
रक्सौल LTT। और देख लीजिए भाई, इटारसी लोकोसाइट की वेब 7 हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाई है हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर तक। नर्मदे हर जबलपुर। बात करते हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस की, तो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है ना MP संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का बहुत ही बेकार था भाई। चाहे वॉशरूम की बात करूं, चाहे साफ़ सफाई की बात करूं, चाहे साइड पेंटर की बात करूं, चाहे अंदर में भैया अनऑथराइज पैसेंजर्स की बात करूं, मतलब बहुत ही बेकार था। सबसे पहले बात करते हैं साइड पेंट्री की। तो आपने देखा ही भाई, इस ट्रेन में 140 में खाना बेचा जा रहा था, और जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा भैया कि आप खाना मत लो, ऑनलाइन खाना मंगा लो और उसमें आपको बिल मिल जाएगा, ठीक है। और जब मैं गुटखा वेंडर का वीडियो बना रहा था तो मैनेजर मेरे पे चढ़ाई कर रहा था, ठीक है। तो बाकी वो सब तो सॉर्ट आउट हो गया भैया, क्योंकि हमने किया था ट्विटर पे इनका कंप्लेन। तो याद रखिएगा भाई, 80 के ऊपर की कोई थाली नहीं होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड थाली 80 की होती है, उसके ऊपर आप अगर कुछ एड ऑन लेते हैं, अगर IRCTC के मेन्यू में है तो सही है भाई, ठीक है। उसका आपको बिल मिलना चाहिए। नो बिल फूड इज़ फ्री, ये IRCTC खुद कहता है। और अनऑथराइज पैसेंजर्स की बात करूँ भाई, तो जस्ट जर्नल के बगल में हमारा कोच लगा हुआ था, तो जितने सारे अनऑथराइज थे ना भैया, हमारी कोच में आके सो गए थे। अगर आप S3 S4 में जाएंगे तो वहाँ पे उतने अनऑथराइज नहीं थे, लेकिन हमारी जो कोच थी ना जर्नल के जस्ट बगल में थी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। और साफ़ सफाई की बात करूँ भाई, तो जो हमारा कोच का वॉशरूम है ना, मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है इस ट्रेन में। और लोग जो इस ट्रेन में है ना भाई, मतलब फ्लश दबाते ही नहीं है। बाकी ट्रेन की पंक्चुअलिटी की बात करूँ तो जबलपुर से पहले तक तो हमारी ट्रेन एकदम मस्त चल रही थी, और जबलपुर से पहले घोसलपुर में संघमित्रा ने हमें ओवरटेक किया, तो वहाँ पे हमें आधा घंटा खड़ा कर दिया गया, इसीलिए गाड़ी आधे घंटे डिले पहुँची जबलपुर। बाकी से जो पंक्चुअलिटी है ना, बहुत ही शानदार है भाई। दिल्ली के बाद ये सीधा रुकती है ग्वालियर, लगभग कह सकते हैं 300 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन करती है। तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है, बहुत ही सही ट्रेन है। ट्रेन बहुत ही सही है, लेकिन जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया, अगर इसे दूर कर दिया जाए भाई, साइड पेंट्री, साफ़ सफाई और जो अनऑथराइज पैसेंजर है, तो ये ट्रेन दोस्तों एकदम लग्जरी ट्रेन से कम नहीं बनेगी। बहुत ही शानदार ट्रेन है। तो भाई ये थी जर्नी की कहानी। तो वीडियो को करते हैं यही एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी ID आ रही होगी, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह के किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।